हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं टैक्स को सिंपलीफाई करके लाऊंगा आप सबके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं जीएसटी का एक छोटा सा इंट्रो या बेसिक बताने जा रहा हूँ कि जीएसटी कब इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 1/7/2017 को। उससे पहले ये जीएसटी एग्जिस्ट करता ही नहीं था, ठीक है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत नहीं था। जैसे कि मैंने बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि वो टैक्स लगा सकता है, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट टैक्सेस हो, ठीक है। तो इंट्रोड्यूस जो किया गया था 1/7/2017 को किया गया था, ठीक। उससे पहले क्या था, मल्टीपल टैक्सेस होती थी। इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर ले तो जैसे कि एक्साइज ड्यूटी हो गया, सीएसटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, आपको स्टेट वैट लगती थी, ठीक है ना। तो मल्टीपल टैक्सेस होने की वजह से क्या होता था, जो वेंडर होता था, जो बिजनेसमैन होता था, उसके ऊपर का तो बहुत सारे वर्डन आती थी लॉ कंप्लाइंसेस की, ठीक है। अलग अलग एक्ट के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन लेना, फिर उसका वेरियस पेमेंट होती थी, मतलब डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस को पेमेंट करने का अलग अलग डेट आता था। तो इसको क्या रिड्यूस करने के लिए, कंप्लाइंसेस को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट एक वन नेशन वन टैक्स के तहत जीएसटी को इंट्रोड्यूस की और बोला कि सिर्फ एक जीएसटी के अंतर्गत क्या कीजिए, आप रजिस्ट्रेशन लीजिए और उसके अकॉर्डिंगली आप जीएसटी पे कर दीजिए, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, कंप्लाइंसेस कम हुई, ठीक। अकॉर्डिंगली बर्डन कम हुआ बिजनेस के ऊपर कंप्लायंस की। तो ये एक शॉर्ट जीएसटी का जो इंट्रो समझ लीजिए, एक बेसिक था। मेरा मकसद यही है कि मैं जो एक इस फील्ड से रिलेटेड नहीं है उनको भी, यानी कॉमन मैन को भी मैं समझा सकूं इन टैक्स सिंपल वे के अंतर्गत। दैट्स इट।